हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ये सीरीज लगभग इसमें मैं आपको 100 टॉपिक्स कराने वाला हूं जो क्लैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें जीके इंक्लूड होगा और कुछ थोड़ा हम टच करेंगे लीगल जीके के पार्ट को भी। मेरा नाम है पंकज शर्मा। हम कंटिन्यूटी में लगातार क्लैट तक साथ में रहेंगे और लगभग 100 टॉपिक मैं आपको कराऊंगा जो कि जिनकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई होगी एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, आप सबका स्वागत है और क्लास खत्म होने के बाद प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसा लगा। आप लोग बाकी क्लासेस के अंदर भी बता सकते हैं आपको जो रिक्वायरमेंट्स है, जिन टॉपिक्स के ऊपर आप और क्लासेस चाहते हैं, तो हमारी टीम जो आपके साथ एक बार जरूर कोऑर्डिनेट करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले है आप छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। आज का जो टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ एक हमारे भारत देश के अंदर एक आपका स्टेट है जिसने अभी एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर बिल लॉन्च किया है। अब इस बिल की क्या खास बात है और इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी, इस बिल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये हम सब आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ जो है पहले ये पार्ट था आपके एमपी का। एमपी यानी कि आपका मध्य प्रदेश। भारत में एक और एमपी है, दैट इज मणिपुर, बट हम यहां पे बात कर रहे हैं आपका मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का ही पार्ट था। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है, एक्चुअल में छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ऑफ 1968 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। अब इसको रिप्लेस किया गया है 2026 के अंदर। इस बिल के अंदर है क्या, वो हम चीजें सारी पढ़ने वाले हैं। कोर मैंडेट 1 क्या है, सबसे पहले क्या है कि ऐसी कोशिश की जाए कि कोई भी फोर्स्ड टाइप से आपका कोई भी कन्वर्जन ना हो। फोर्स्ड मतलब जबरदस्ती लोगों को कन्विंस करके या किसी भी तरीके से लुभावने ऑफर देके कुछ भी करके लोगों को जो है आपका इस तरफ ना लेके आ जाए। प्रिवेंट कन्वर्जन एग्जीक्यूटेड थ्रू फोर्स, फ्रॉड, कोर्जन और इंड्यूसमेंट। ये सारी चीजें आपकी लीगल टर्म्स हैं जो आपको बताई भी जाएंगी। दूसरा क्या है इसका मैंडेट, रेगुलेशन। पहली बात, पहली कोशिश क्या रहेगी कि अगर जेन्युइन नहीं है तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। और अगर कोई भी व्यक्ति कन्वर्ट होना चाहता है, उसका तौर तरीका कि दिस इज द प्रोसीजर, इस तरीके से आप अपना धर्म को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को पता है, अच्छा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं, उनका नाम है AR रहमान। उन्होंने चेंज किया था अपना धर्म। पहले आपका वो मुस्लिम बन गए, बाद में। आप उनका रियल नेम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो भारत में कन्वर्जन जो है वो अलाउड है, बट उसके लिए क्या क्या रेगुलेशंस है वो एक बार हम पढ़ेंगे। बट यहां पर हम बात करें छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में देखो, एल्यूरमेंट क्या होता है, पुल, और एक होता है पुश। एल्यूरमेंट का मतलब क्या होता है कि मनाना, कि यार ये बहुत बढ़िया चीज है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे आप एक दूसरे को मोटिवेट करते हो कि चल यार वहां पे खाने चलते हैं, बहुत अच्छे मोमोज मिलते हैं, बहुत अच्छा छोले कुलचे मिलेंगे वहां पे। सिमिलर मैनर में धर्म की तरफ आपको पुल करना, कि देखो अगर जैसे एक मूवी आई थी केरला स्टोरीज, उसके अंदर बताया गया कि अगर देखो आपने अपना सर ढका होता, पर्दा प्रथा आपके यहां पर होती, तो आपको कोई यहां पर छेड़छाड़ नहीं करता। या फिर कुछ मॉनेटरी गिफ्ट्स देकर, कई लोगों के लिए धर्म का कोई मायना नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो एक डायलॉग है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी भी धर्म से हूं। अब यहां पर क्या है कि किसी को आपने मॉनेटरी पैसा दिया, आपको मिल रहे हैं 2 लाख रुपए कि आप अपना धर्म बदल लो। आप बोलोगे बहुत बढ़िया। और अगर मॉनेटरी टर्म पे देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई ऐसा कर रहा है, बट आप ऐसा सोच के देखिए कि अगर एक इन्फ्लुएंशियल बंदा है जिसकी लोग बात मानते हैं और उसने अपना धर्म चेंज कर लिया, तो ऑटोमेटिकली एक सोशल पोल्यूशन क्रिएट होगा। देखा देखी में खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलेगा। तो आप मान सकते हो मॉनेटरी बेनिफिट, गिफ्ट्स, चावल वगैरह देकर काम चलाना। और फिर सस्टेंस, एम्प्लॉयमेंट, फ्री एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, ये बहुत है कि अगर आपने इस धर्म को ज्वाइन कर लिया और आप इस चर्च के पादरी बन गए, तो भाई आपको पूरी जिंदगी का एम्प्लॉयमेंट, आपको पैसे मिलेंगे यहां पर रहने के, आपका फ्री में रेजिडेंस आपको मिलेगा, एजुकेशन आपको मिलेगी, आपके बच्चों को फ्री की शिक्षा मिलेगी, मेडिकल में कुछ हो गया तो आपका इंश्योरेंस कराएंगे। कई लोगों के लिए बेसिक नीड बहुत ही जरूरत की चीज बन जाती है, इसलिए वो कर लेते हैं। फिर लाइफस्टाइल, कि बढ़िया इस साइड आओ तो आपको अच्छा लाइफस्टाइल हम लोग दे देंगे। आपका जो है इसको हम कहते हैं पुल करना, कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया चीज है यहाँ पे। और एक होता है पुश, कोर्जन के थ्रू, कि मार पिटाई करके किसी को बदल लेना। आपने देखा हो कई बार आपके बहुत सारे धर्म के रक्षक आते हैं, पीट पिटाई करते हैं लोगों के साथ और बोलते हैं, कोई बोलेगा कि बोलो अल्लाहू अकबर, कोई बोलेगा जय श्री राम। आपका वो
कन्वर्जन के लिए तो एटलीस्ट नहीं है, बट कई बार कन्वर्ट भी ऐसे कर दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई एक छोटा बच्चा है, 16, 17, 18 साल की कोई लड़की है, उसको किसी और धर्म में प्यार हो गया और जबरदस्ती आप अगर अपने धर्म को, आप किसी और धर्म के व्यक्ति से शादी करना चाहते हो, दैट इज कंप्लीटली ओके, बट शादी के बाद धर्म में चेंज कर लेना आपका कंप्लीटली यहां पे क्या माना गया, गलत माना गया, और इसको हम क्या कहते हैं, आपका पुश यानी कि कोर्जन। इक्वली पनिशेबल ऑफेंसेस। आपको ऐसा लग रहा होगा पुल और पुश में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस है। दोनों के केस में क्या मिलेगी, बराबर आपको पनिशमेंट मिलने वाली है। आपको नहीं, मतलब जो भी ऐसा करेगा। अच्छा, आजकल डिजिटल एरा है, एक्सपेंडिंग द लीगल बाउंड्री इनटू डिजिटल इकोसिस्टम, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू अब कोई आपने देखा कि कोई आपकी उम्र का बच्चा, कोई वो फरारी चला रहा है, दुबई के अंदर चिल कर रहा है और फिर वो फोटोज दिखा रहा है, अपने दादाजी को दुबई घुमाने लेकर गया, हरियाणा का एक लड़का, वो सट्टेबाजी की गेम्स खेल खेल के उनके, मतलब उनकी प्रमोशन कर करके उसने पैसा कमाया, थोड़ी जमीन बेची। आपको ऐसा लग सकता है देख के कि यार ये आदमी जो है पैसे कमा रहा है और इसके पैसे कमाने का तरीका जो है मुझे भी फॉलो करना है। तो आपका इसी प्रकार से हर व्यक्ति का मोटिवेशन अलग अलग है, किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए पावर है, किसी के लिए पोजीशन है, और सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत चीजों को फ्लैशी दिखा सकते हो। तो इस बार सरकार ने बोला सोशल मीडिया पे भी ऐसा कुछ दिखेगा तो उनको भी सजा मिलेगी। बिल explicitly prohibits illegal conversion executed via digital platforms. This explicitly covers social media channels and electronic communication. यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को बैन किया गया, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगेन दोनों चीजें वही जो हमने पढ़ी थी, एल्यूरमेंट करना और आपका कोर्जन करना, यानी कि एक तरफ तो आपने ललचा के कराया और एक तरफ आपने जबरदस्ती करके यहां पे काम कराना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों आ जाएंगे बेटा इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा, डेलिनेटिंग द बाउंड्रीज ऑफ लीगल एंड इलीगल रिलीजियस शिफ्ट्स। आप रिलीजियस शिफ्ट कैसे यहां पर देख रहे हो, एक्शन, स्टेटस अंडर द बिल, स्टेट डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड और लीगल प्रीरिक्विजिट्स। अब आप ध्यान से देखो, रिकन्वर्जन टू एंसेस्ट्रल रिलीजन। मान लीजिए कि आप पहले हिंदू थे, बाद में आपने कोई और धर्म चेंज कर लिया, वापस आप हिंदू बनना चाहते हैं, या पहले आप मुस्लिम थे, बाद बीच में आपने कोई और धर्म ऑप्ट कर लिया, वापस आप वहीं जाना चाहते हो, तो आपको क्या वहां पर कुछ भी दिक्कत होगी? नहीं, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। कोई भी आपको जो है सजा यहां पे नहीं मिलेगी, नन, कोई लीगल प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट में नहीं होगा, इसको कन्वर्जन काउंट नहीं होगा। अगर आपका एक धर्म था, आपने बदल लिया, वापस आप री एंट्री वहां पे लेते हो तो इसको आपका गलत नहीं माना गया। कन्वर्जन सोलली फॉर मैरिज, कि सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए कन्वर्ट होना, ये क्या माना जाएगा आपका? लीगली इनवैलिड। और क्या इसमें स्टेट डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड है? यस, कि मुझे शादी करने के लिए, आपको किसी ने बोला मुझसे शादी करोगी तो भैया तुमको जो है हिंदू बन के आना पड़ेगा, तुम मुसलमान हो, तुमको तो हिंदू ही बन के मेरे घर में एंट्री मिलेगी। और अब आप शादी के लिए कन्वर्ट होना जा रहे हो, तो उसको सरकार ने क्या कर दिया है? मना, कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जो है प्रॉपर लीगल प्रोसीजर एंड फॉर्मल डिक्लेरेशन मस्ट बी कंप्लीटेड प्रायर। मतलब कि आप ऐसा कर तो सकते हैं, बट लीगल प्रीरिक्विजिट क्या है कि आप शादी के लिए जा रहे हो, ये आपका होगा यहां पर वॉलंटरी कन्वर्जन्स, कि मेरा मन है, मुझे इस्लाम बहुत अच्छा रिलीजन लगता है, मुझे बहुत अच्छी लगी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बातें सुनना, उनके बारे में बात करना, मुझे उनकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी लगी और मैं कन्वर्ट होना चाहता हूं। अब अगर मैं कन्वर्ट होना चाहूं तो ये क्या है? कंप्लीटली लीगल। क्या स्टेट डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड है? द आंसर इज यस। उसके बाद हम देखते हैं मैंडेटरी स्टेट डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। पता किया जाएगा कि भैया आप बदल क्यों रहे हैं, क्या कोई कोर्जन और एल्यूरमेंट तो यहां पर नहीं है, क्या आपको किसी ने जबरदस्ती बाधित तो नहीं किया, या फिर आपका जो शादी वाला एंगल है वो तो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो आपका स्टेट यहां पर आ जाएगी। आप ये समझो कि सरकार ने इसको ना एक रूल रेगुलेशन बनाया कि जो कन्वर्ट होना चाहे ऐसे वो कन्वर्ट यहां पर हो सकता है। ठीक है, द स्टेट वेरिफिकेशन पाइपलाइन फॉर वॉलंटरी कन्वर्जन्स। सबसे पहला क्या होता है? इंटेंट टू कन्वर्ट। इंडिविजुअल्स सबमिट्स अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ऑथराइज्ड एडीएम। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर आपको अपना धर्म को धर्म को अगर आपको बदलना है, इंडिविजुअल सबमिट अ फॉर्मल डिक्लेरेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे आप जाओगे, आप उनको लिख के दोगे। फिर द पब्लिक स्क्रूटनी क्लॉज इसके अंदर ऐड किया गया है। पब्लिक स्क्रूटनी मतलब
आपके लोगों की नजरों में कैसा है? पब्लिक डिस्प्ले। Authorities maintain and display individual details on official government portals और on notice board। हर जगह पे लिखा जाएगा कि भैया ये है पंकज शर्मा, इन्होंने अब जो है ये अपना नाम रखना चाहते हैं पंकज खान, तो वो हर जगह पे लिखा जाएगा। पब्लिक स्क्रूटनी होगी। A designated period allowed for public scrutiny and the filing of objections against the conversion। कि अगर मान लीजिए मैं कन्वर्ट हो गया, मैंने बोला कि मैं हूं पंकज खान, आज से मुझे खान साहब बोला जाए, आज से मैं हूं इसका जीके का जो खान सर है क्लैट के लिए, वो मैं बन चुका हूं, मेरा ऐसा मन हुआ कि मैं भी ऐसा कर लूं, तो यहां पर पब्लिक स्क्रूटनी होगी, लोगों से पूछा जाएगा कि किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अब सोचो, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, बीवी और अगर बच्चे होते तो वो, उनमें से कोई भी क्या कर सकता है बेटा, यहां पर आके पब्लिक स्क्रूटिनी में ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि हमें ऑब्जेक्शन है, इस आदमी का दिमाग इस वजह से हिला हुआ है, वो रीजन दे सकते हैं। यहां पर फाइनल वेरिफिकेशन होगा। अथॉरिटीज कंडक्ट फाइनल वेरिफिकेशन बिफोर द कन्वर्जन इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड। फाइनल रिकॉग्निशन से पहले सरकार पूरी चीजें चेक करेगी कि हाँ, कोई भी कोर्जन नहीं है, कोई भी एल्यूरमेंट नहीं है और इस आदमी के धर्म चेंज करने पे किसी को कोई समस्या नहीं है। फिर अगर पाया गया कि आपने कोर्जन वगैरह सब कुछ करके रखा हुआ है, अब ध्यान से देखो क्या होगा यहां पर। सबसे पहले मिनिमम 10 लाख का फाइन एंड एस्केलेटिंग मैट्रिक्स फॉर सेवरल पेनल्टीज एंड फाइन। वल्नरेबल डेमोग्राफिक्स, माइनर, वुमेन, अनसाउंड माइंड, ओबीसी, एससी एसटी कम्युनिटीज, अगर आप इनको कभी भी लेकर आना चाहते हो तो आपको वैसे तो 10 साल की सजा है, बट आपको सीधा 20 साल की सजा हो सकती है अगर आप वल्नरेबल ग्रुप को टारगेट करते हो। मतलब कि ये किसके लिए है बेटा, ये उन लोगों के लिए है जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो चाहते हैं कि उनके धर्म में ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं। आपका वल्नरेबल डेमोग्राफिक्स यहां पर आपका, इनके लिए अलग प्रोविजन है। नॉर्मल के लिए 10 साल, आप कन्वर्जन करा रहे हो तो 10 साल। अगर आपने एससी एसटी ओबीसी वुमेन इनकी तरफ नजर उठाई तो बेटा आपको सीधा कितने साल की सजा, 20 साल की सजा। फाइन कितना आपका, 10 लाख का फाइन। और अगर आपको पाया गया कि आप तो रेगुलरली आप दोबारा से मास कन्वर्जन की तरफ जा रहे हो, मास कन्वर्जन के केस में क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ 2 और मोर पर्सन इन अ सिंगल इवेंट, आपने लोगों को बुलाया, 10 साल की सजा है और मिनिमम 25 लाख रुपए का आपको क्या देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। एक आध के चक्कर में 10 लाख का फाइन है, 2 से अधिक हो गए तो आपको कितने लाख का फाइन देना पड़ेगा, 25 लाख रुपए का फाइन यहां पर आपको देना पड़ेगा। और सुनो, कंपनसेशन ऑफ अप टू 10 लाख फॉर विक्टिम ऑफ इलीगल कन्वर्जन, किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट कर लिया गया तो उसके लिए फाइन दिया जाएगा यहां पर कितना आपका, 10 लाख रुपए का। देखो इसको फास्ट ट्रैक करेंगे। नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है यहां पर, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, ऐसे ऑफेंस जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट आपका हो जाता है एंड नॉन बेलेबल है, इसमें बेल नहीं हो सकती, ये बड़ी डेंजरस चीज है। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी मस्ट बी हैंडेड बाय अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर से नीचे का कोई भी आदमी इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि देयर आर चांसेस, जितना ज्यादा आप लॉ एंड ऑर्डर में नीचे की तरफ डील करोगे उतने ज्यादा चांसेस थोड़े से करप्शन के, थोड़े से आपका लेन देन के, जानकारी के बढ़ जाते हैं। ऑफिसर बड़ा होता है तो यूजुअली करप्शन के चांसेस इन केसेस में एटलीस्ट आपके कम हो जाते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन, ट्राइड इन अ डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट, इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनेगा। और ट्रायल टाइमलाइन है इसके लिए, मैंडेटरी ट्रायल कंप्लीशन विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर आपका फाइनलाइज हो जाएगा कि 6 महीने इसके लिए बहुत है, मोर देन इनफ आपके पास यहां पे रहेगा। देखो यहां पर क्या है, अब देखो पूरा हमने एक ही स्लाइड के अंदर सब कर दिया। एक्सपेंडेड डेफिनेशन, सोशल बॉयकॉट इसके अंदर आ चुका है। डिजिटल इंक्लूजन अपने को याद रखना, नई चीज आई है इसके अंदर। फिर हमने क्या देखा, पब्लिक स्क्रूटनी होगी यहां पर कि अगर आप बन गए तो फिर आपका पेपर में नाम आएगा, साथ में पूछा जाएगा किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, और अगर दिक्कत है या कुछ भी है तो 6 महीने के अंदर अंदर उस चीज का फैसला हो जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा छत्तीसगढ़ का रिलीजियस फ्रीडम बिल। आप और कौन सा टॉपिक चाहते हो हमारी तरफ से आप लोगों को पढ़ाया जाए, अगर वो हमारे टॉप 100 की लिस्ट में आएगा तो आई विल मेक श्योर कि उसके ऊपर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ आप जानना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।